नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी हद तक पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, कुछ गाइडेंस के रूप में आपको मिलता है, तो उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। 6 to 12 के बीच में देखूंगी लव लाइफ रिलेशनशिप वाली चीज़ें कैसी रहेंगी। आप एंड आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए क्या है। एंड अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहता है फॉर बुकिंग पर्पज़ के लिए, कहूँगी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, रिवर्ट ज़रूर करूँगी। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर्स अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। चलिए देखते हैं क्या है डेक में, क्या है आपके लिए। कुछ हो सकती है कि खुशियाँ बिगिन करना चाहते हो बट हो नहीं पा रहे, तो हो सकता है हो अगर आपकी कुछ रजामंदी हो एंड आप भी कुछ ना कुछ करो तो आई थिंक। देखो इस वीक की अगर बिगिन में कहूँ तो आपके पर्सन के साथ में आपकी बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो आप थोड़े से कंफ्यूज वाले एनर्जीज में हो अपनी रिलेशनशिप को लेके। एंड हो सकता है एट अ टाइम आपके लिए कई सिचुएशन क्रिएट हो जा रहे हैं कि आप रिश्ते पे कम ध्यान देते हुए दिख रहे हैं एंड अपने लिए ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। उलझी हुई एनर्जीज में आप रहोगे। एंड लव वाइज अगर चीज़ें कहेंगे तो पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेशन वाइज आपसे रखेंगे जो शायद आप करोगे नहीं, बिकॉज एंड इन्हें अपने पर्सन को होल्ड सिचुएशन में डालोगे। आपके रिश्ते की अगर मैं बात करूँ तो पॉज क्रिएट हो सकता है पर्सन की तरफ से, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको कुछ समझाने की या कमिटमेंट इशूज़ या कुछ चीज़ों को लेकर अगर समझाएंगे, आप अपनी ही दुनिया में ज़्यादा उलझे रहोगे, तो उसकी वजह से रिलेशनशिप पे आप कम ध्यान दे रहे हो। तो इस वीक में कुछ अगर ऐसी सिचुएशन होती हैं तो आई थिंक थोड़ा ध्यान पर्सन पे भी दीजिए। रिश्ते में कहूँगी लव फेस तो मुझे नहीं लग रहा है एंड अपने पर्सन को आप वेटिंग ज़्यादा कराओगे लव के रिगार्डिंग। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कार्ड है। देखो आप ना प्रायोरिटी खुद को इस वीक में ज़्यादा दोगे, या आप जो चाहोगे, आप चाहे अर्निंग वाइज या किसी और पर्सन को भी आप ज़्यादा इस वीक में प्रायोरिटी दे सकते हो, अपने पर्सन को उतना नहीं। या कहूँगी आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ चीज़ों को करने की रहेंगी जिस वजह से व्यस्तता ज़्यादा बढ़ी रहेगी। तो आई थिंक उस तरफ की सोच में कुछ न्यू बिगिन करने में या करियर वाइज या कहीं रिश्ते की वाइज, तो उस आप यहाँ कहीं ना कहीं कहूँगी एक फेज़ को क्लोज़ करोगे। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी पॉज फेज़ भी क्रिएट हो सकता है। क्लोजर्स का कार्ड है, तो अगर कम्युनिकेशन सही से अगर नहीं करोगे तो कुछ चीज़ें क्लोज भी हो सकती है पर्सन की तरफ से रिश्ते में। तो संभल के थोड़ा रहें अपने लिए। देखिए पर्सन को भी थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, भले ही व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो, बट अगर अच्छे रिश्ते निभाने की है तो आई थिंक पर्सन को भी थोड़ा टाइम, चाहे जितना आप मतलब पूरे 24 घंटे में कहूँगी इतना, अगर 5 मिनट्स या कहूँ 10 मिनट्स भी अच्छे से अगर बात कर लो तो रिश्ता संबंध बना हुआ रहता है। तो आई थिंक अगर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दोगे एंड पर्सन कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो तब तो कहूँगी अलग चीज़ें होंगी, क्लोज भी हो सकती है रिश्ता। कुछ टाइम के लिए ही सही, कुछ टाइम के लिए सही, पर्सन भी कहीं ना कहीं फिर एफर्ट डालना कम करेंगे आपके ऊपर, बिकॉज इनके तरफ से अगर कहूँगी ना एस ऑफ सॉर्ट्स की है, कुछ तो है जो ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, आप वो चीज़ नहीं करोगे बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के एनर्जीज हैं। आप अपनी ही चीज़ों में उलझे ज़्यादा रहोगे। दैट इज़ वाई कहूँगी क्लोज हो सकती है रिलेशनशिप वाली चीज़ें, शॉर्ट टर्म ही सही होंगी, तो ध्यान देने की ज़रूरत है रिश्ते पे। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। एंड कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज़ हैं, बिकॉज मेजर अरकाना के कार्ड है तो 12 के 12 राशियों को भी मैं रखती हूँ, तो जिस भी राशि के हूँ, बट अगर कहूँगी एक्वेरियस हैं तो वो ज़्यादा सिचुएशन मैच हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेट। कोई रिश्ता अगर आता है तो उसे भी रेस्पेक्ट दें एंड आपको भी रेस्पेक्ट ज़रूर मिलना चाहिए। तो आई थिंक रिश्ते में कहूँगी मधुरता बन जाएगी एंड प्यार हो जाएगा। चलिए देखती हूँ सिंगल्स क्या है, कौन आ रहा है, किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं आपकी तरफ में। देखो फर्स्ट कार्ड की अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, बट कहूँगी टॉरस से ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं।
फर्स्ट कार्ड की, बट कैप्रिकॉर्न वर्गो भी हैं इसमें, एंड दोनों ही कार्ड भी कहूँगी कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं, बट वन कार्ड कहूँगी ज़्यादा हाई एनर्जीज टॉरस की है, दूसरे कार्ड में कहूँगी वर्गो की एनर्जीज ज़्यादा हाई हैं। बट जो भी है ये पर्सन, फर्स्ट कार्ड की अगर कहूँ तो ऑलरेडी एक रिश्ता इन्होंने देखा है, इनका सडन हो सकता है रिश्ता कहीं से ब्लॉकेज हुआ है एंड ये सर्चिंग में है, चाहे इनसे मिस्टेक हुई हो या वो पर्सन कुछ ऐसा हो जो भी इनके लाइफ में था पहले, तो कट ऑफ हुआ है एंड ये कहीं ना कहीं पास्ट में किसी से तो कनेक्शन में थे, तो अभी ये सिंगल है, सर्चिंग है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए टॉरस राशि से सर्चिंग मैट्रिमोनियल या किसी सोशल मीडिया से आए। दूसरा अगर कहूँगी ये पर्सन नून लग रहे हैं मुझे, या कहूँगी घर परिवार से ही कोई ऐसे पर्सन है जो एक दूसरे को काफ़ी टाइम पहले देखे हो, मिले हो, जानते हो। आई थिंक घर परिवार से लग रहा है मुझे कोई रिश्ता, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसा संबंध आए, एंड वर्गो से हो सकते हैं ज़्यादा एनर्जीज, बट स्टिल कैप्रिकॉर्न टॉरस भी है इसमें। देखती हूँ अगर ये रिश्ता आता है तो क्या ये चलेगा या मैरिज तक बातें जाएंगी। देखो ये ना अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है फिलहाल, बिकॉज इनका पार्टनर इनको धोखा दिया है या कुछ तो कट ऑफ हुआ, तो रिश्ता जब कट ऑफ होता है तो पर्सन फिर से कहता है ना नए रिश्ते में जाने की सोचने लगता है, तो ये उस टाइप के पर्सन है। बट कहूँगी ये पास्ट को भूल नहीं पा रहे, तो आई थिंक रेंडम आएंगी चीज़ें, बट आपसे अगर चीज़ें बन पाएंगी या इमोशंस कनेक्ट हो पाएगा सही से, तो कहूँगी ये रिश्ता उस लेवल तक जाएगा, नहीं तो आई थिंक टूट भी सकता है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म की भी कनेक्टिविटी हो सकती है, या कहूँगी जिनसे रिश्ता टूटा है पास्ट में या कट ऑफ हुआ है, वो अगर दोबारा से वापसी करते हैं तो हो सकता है आपसे फिर बदल जाएं ये पर्सन। तो इनकी इंटेंशंस नहीं है कि आपको चीट करेंगे, बट स्टिल कहूँगी कभी कभी सिचुएशन लाइफ में ऐसा आ जाता है कि कट ऑफ होता है तो लोग ढूंढते हैं, एंड फिर अगर वही पास्ट लवर आता है तो उनकी तरफ में भी खींचे चले जाते हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि ये रिश्ता ब्रेक हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो। ओह दैट इज़ गुड। ये दोनों की अगर कहूँगी सिचुएशन में, तो ये लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म एक मधुर संबंध कहते हैं स्पिरिचुअल लव कई लोगों के लिए मिल सकते हैं, एंड ये वर्गो के अगर राशि से ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं, या जामिनाई भी हो सकते हैं, बट जामिनाई भी हो सकते हैं ये पर्सन, बट जो भी हैं ये इनकी कॉम्बिनेशन या इनकी सोच कहूँगी, या घर परिवार से भी रिश्ता आता है तो मैरिज होके ही रहेगा ऐसा लग रहा है, तो आई थिंक ज़्यादा चांसेस हैं कि मैरिज हो जाए एंड लॉन्ग टर्म रिश्ता निभेगा, मतलब सच्चे लोग मिल सकते हैं कुछ लोगों को। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे सिंगल सुन रहे हो आपके लिए क्या है, आप क्या सोचते हो, आपकी सिचुएशन क्या है। चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या है। आप वेटिंग में हो कहीं ना कहीं, नेक्स्ट लेवल इन रोमांस जाना चाहते हो, बट वो हो नहीं रहा है। शायद रिश्ता आता है तो शायद रिश्ते सही से होते नहीं है, बट कहूँगी आपकी ड्रीम्स हैं, कहीं ना कहीं आप अभी एक ड्रीम में हो, तो कोई ऐसा पार्टनर की वेट कर रहे हो कि कोई तो आए जो आपको सही से समझे, एंड अगर कोई आता है रिश्ता, आप कहीं ना कहीं पर्सन को जज भी करते हो, तो आई थिंक कहते हैं ना तलाश जारी है बट मिला नहीं है वैसा पर्सन, तो वेटिंग है। हो सकता है वो फॉर द बेस्ट कि आपको कोई मिले जो आपके लायक हो, या आप जैसे पर्सन से मिलना चाहते हो, या आप जैसा चाहते हो, आपके ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन में जो भी है, हो सकता है आपकी डिज़ायर्स फुलफिल हो, बिकॉज कार्ड पॉजिटिव है, बट आपकी सिचुएशन है कि आप ड्रीम एंड इमेजिन बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि ऐसा ऐसा मेरा पार्टनर होना चाहिए, कब तक मिलेगा, तो वेटिंग है। आई थिंक होप फॉर द बेस्ट कि आपको भी मिले जो आप चाहते हो। होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगेन कहूँगी अपने लिए अगर खुद के लिए कुछ चीज़ें जाननी हो तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद मी।